अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे मित्रों। मेरे स्टूडेंट मेरे पीछे लगे हुए थे कि हमें कहीं घुमाने लेके जाए, तो मैंने भी फैसले किया कि चलो चलते हैं। तो मैंने मेरे दोस्त आकिब को कॉल की और मैंने उनको भी तैयार किया और हम सब ने तैयारी करना शुरू की। हमने गाड़ी की। अब हम सब आकिब का इंतज़ार कर रहे थे। आकिब लेट आया, बहाने कर रहा था कि भाभी ने लेट उठाया, ये हो गया वो हो गया, इस तरह हो गया उस तरह, लेकिन मैंने नहीं सुनी। हमने नाश्ते का सामान ख़रीदा। आकिब स्मोकिंग कर रहा था। मैंने समझाया भी कि यार ये बच्चों के सामने नहीं करना, ये गलत है। बच्चों के इसरार पर हमने थोड़ा सा फ्रूट भी ख़रीदा, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ सर्दी है तो कुछ फ्रूट्स होने चाहिए। तो हमने कुछ फ्रूट्स भी ख़रीदे। हमने कुछ ऑरेंज ख़रीदे, कुछ चीज़ें ख़रीदें। हमने कहा कि चलो अगर बच्चे कह रहे हैं तो उन्हीं के पैसे हैं, क्यों ना, हमने भी ख़रीदना शुरू कर दिए। आकिब ने मुझसे कहा कि तुम उठा लो, लेकिन मैंने कहा चलो बच्चे भी इम्प्रेस हो जाएगी कि हमारा हमारा टीचर जो है हमारे लिए काम कर रहा है। तो मैंने कहा कि चलो सारी चीज़ें मुझे दे दो, मैं उठा लूँगा। आकिब मुझे कहते नहीं नहीं भाई, तू एक चीज़ तू उठा, एक मैं। यहाँ बच्चों को एडजस्ट कर रहे थे। गाड़ी बहुत ज़्यादा छोटी थी लेकिन बच्चे बहुत थे, लेकिन सब ने कहा कि हमने नहीं, एडजस्ट होना ही है। तो बस वो आगे पीछे घुसा शुसा के हमने बच्चे एडजस्ट करवाए कि भाई बैठो, एंजॉय करो, ये एंजॉयमेंट का दिन है, तो यहाँ पर बोर शोर नहीं होना, एंजॉय करो, एक दूसरे के साथ लगे रहो। यहाँ आके भाई चुपके से बनाना खा रहे थे। ये मुझे नहीं पता था, ये उसने छुप के निकाला और खाने शुरू हो गए। माल्टे शाल्टे हमने जो जितने भी फ्रूट थे हमने पीछे बच्चों को पकड़ा दिए कि आप कि इसकी हिफाजत करें, लेकिन अफसोस हुआ इसकी हिफाजत नहीं हुई। हमने हमारा सफ़र शुरू किया। परस्ती खदा दली बनियानो निका मुस्तका मस्ती खदा हुसन जोड़ दल खदी का हुसन परस्ती खदा खदा मस्ती खदा वही खदा मस्ती खदा वही खदा मस्ती खदा। खदा मस्ती खदा खुजर पाक लका ऐन ख्वाड़ी नादरिया बजमूल दा समंदर उमरा सीना ख्वाड़ी खदा मस्ती खदा खुजर पाक लका ऐन ख्वाड़ी नादरिया बजमूल दा समंदर उमरा सीना ख्वाड़ी पर खदा मजनून वही पर खदा मजनून नो पर खदा मजनून खदा का पर खदा लैला खदा पर खदा मजनून खदा का पर खदा लैला खदा खदा मस्ती खदा खदा मस्ती खदा वही खदा मस्ती खदा। बचिया नो ए जमा बचिया फकीरी खता दुनिया खता ए जमा बचिया फकीरी खता दुनिया खता हुसन जोड़े दिल खदी का हुसन परस्ती खदा हुसन जोड़े दिल खदी का हुसन परस्ती खदा खदा मस्ती खदा कोई खदा मस्ती खदा कोई खदा मस्ती खदा। चलते चलते कुछ बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको वोमिटिंग होना शुरू हो गई। वो कहते हैं कि सर जी कांगे राजी डेर ज़्यादा बाकाई राजी नमुंग बदा उधर उगाड़े तो मोरतल सही दे वो बदरी को। तो हमने रुकने का फ़ैसला किया एक जगह, जहाँ बस हमने स्टे किया कि चलो यहाँ थोड़ा सा आराम करते हैं। सब बच्चे बाहर निकल रहे थे, खुश भी थे जो बच्चे निकल रहे थे। कुछ बच्चों ने तो इतनी उल्टियाँ की हुई थी कि ड्राइवर साहब मुझे कह रहे थे कि यार ये साफ़ कौन करेगा, इसके मैं अलग से पैसे लूँगा, क्योंकि भाई गाड़ी धुलानी है, गाड़ी बिल्कुल गंदी हो गई है। मैंने ड्राइवर को राज़ी किया कि चलो एंड पे कर लेंगे। एंड पे मुझे पता था कि हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम इसको क्या ही देंगे। मैंने बच्चों को कहा कि यार यहाँ एंजॉय करो, यहाँ जो करना है करो, दिल मतलब खुशी से करो, कोई मसला नहीं है।
बच्चे निकल रहे थे, आपके सामने ही है कि गाड़ी छोटी सी है लेकिन बच्चे उसमें इतने ज़्यादा थे कि बहुत मुश्किल से मैंने एडजस्ट करवाया था कि यार एडजस्ट हो जाओ, मज़े करो। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। ये अब वो वाला पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर आगे ये लोग इतने खुश है तो आगे जाएंगे तो क्या ही होगा। मैं इनसे बार बार पूछ भी रहा था कि बताओ तंग तो नहीं हो रहे, कोई इस तरह का मसला तो नहीं, लेकिन सारे बहुत खुश थे। ये जो भाई शायद नज़र आ रहा है, इसने बहुत ज़्यादा अंत मचाई हुई थी उल्टी कर करके। सारे अपनी अपनी सेल्फीज़ बनाने, वीडियोज़ बनाने में मसरूफ़ हो गए। ड्राइवर साहब भी मुझे कह रहे थे कैसे करते हैं, थोड़ी देर स्टे करते हैं उसके बाद सीधे चले जाते हैं अपने पॉइंट पर। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं, क्योंकि हमने बीच में नाश्ता भी करना है। यहाँ मैं बच्चों को समझा रहा था कि भाई यार देखो ऊपर, क्योंकि मुशबरी की हाइकिंग जो भी आप में से गए हैं उनको पता होगा कि ऊपर जाते हुए ना काफ़ी मुश्किल जगह आती है। ऐसे रास्ता आता है कि जो बहुत छोटा होता है। अगर उसमें खुदा न खास्ता आप किसी एक दोस्त को धक्का देते हो और वो स्लिप हो जाता है तो वो चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इनको यही समझा रहा था कि भाई ये इन चीज़ों का सब ने ख्याल रखना है। यहाँ आके भाई वीडियो बना रहे थे, बच्चों को इम्प्रेस कर रहे थे कि मैं भी देखो मैं बड़ा तीर मार खान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मुझे सिर्फ वो जलाने के लिए तो ये वीडियो बना रहे थे। मैं यहाँ बच्चों को समझा रहा था कि देखो भाई ऊपर जाओ, इस तरह होगा तो उस तरह होगा, तो यहाँ पर एक दूसरे को धक्के नहीं देना, आराम से जाना। ऊपर जाके फिर जो मर्ज़ी करो, करना है करो, मुझे कोई, लेकिन ऊपर जाते हुए एक्टिंग भी कर रहा था कि इनको पता लगे कि हाँ टीचर को तो बहुत ज़्यादा पता है। मैं वैसे मुश्बरी 3-4 दफ़ा आ चुका हूँ, बट इनको समझाना, इनको लेके जाना थोड़ा रिस्की भी था, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ का प्रेशर था कि यार ऐसा ना हो कि बच्चों को कुछ हो जाए। तो मैंने कहा कि चलो, इसीलिए मैं आकिब को लेके और साथ में मेरा छोटा भाई असगर, उन दोनों को इसलिए साथ लेके आया कि यार वो इनको ख्याल रख सके, इनको आगे पीछे से कैसे। ये जो बच्चा नज़र आ रहा है, इसके अबू ने मुझे कहा कि अगर इसको कुछ हुआ ना तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर इतनी ही परवाह है तो ना लेके जाएं। ये सारी मेरी नसीहतें सुन के आगे मुझे बाद में कहता है कि यार तू ये ऐसी बातें भी करता है, मुझे तो लगता था कि तू बस हमारे साथ एवं चवले मारता रहता है, स्टूडेंट के सामने तो तू बड़ी ज्ञान की बातें पेल रहा था। तो बच्चों को समझाने का मकसद ये भी था कि यार ऐसा ना हो, फर्स्ट टाइम है फायमेटिक्स एकेडमी का कि हम ऊपर जा रहे हैं, खुदा न खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट पेश हो। बट बच्चों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। बच्चे बहुत सुकून के साथ जो उनको बोला गया, जो उनको समझाया गया, बस वही किया। बच्चों को मैंने कहा कि आप वीडियोज़ जरूर बनाओ। मैं और आकिब एक जगह बैठ गए, असगर हमारी वीडियो बना रहा था, हम यहाँ सुकून से बैठ गए और बच्चों को देखने लगे कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, उनको बहुत मज़ा भी आ रहा था। आकिब यहाँ मुझे समझा रहा था कि यार ऐसा ना हो कि बच्चे कहे कि हमने बीच में से पैसे मारे हैं। मैंने कहा यार उनको पता भी नहीं चलेगा, थोड़े बहुत तो मारने पड़ते हैं, उनको पता नहीं चलेगा, तुमने टेंशन नहीं ले ली। सारे रास्ते आके यही पूछता रहा कि यार बस किसी तरीके से ना कुछ पैसे हो जाए दोनों, मेरे और उसके लिए। यहाँ पर मैंने आकिब को कहा यार मेरी भी एक वीडियो बना दे, क्योंकि सारे बच्चे वीडियो बना रहे, मेरा भी दिल कर रहा था कि वीडियो बनाते हैं। इस पॉइंट पर के बाद हमने बच्चों को वापस बुलाना शुरू किया, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और हमने अपने पॉइंट पर पहुंचना था। अपने पॉइंट पर जाके काफ़ी इंजॉय हो सकता था। तो मैंने बच्चों को कहा कि चलो चलते हैं। दुनिया कड़ा रब भला दुनिया जोड़ा दुनिया कड़ा रब भला दुनिया जोड़ा थोड़ा सा चलने के बाद बच्चों ने कहा कि सर भूख लगी है, नाश्ता करना है। तो हमने एक जगह देखी साफ़ सुथरी और वहाँ रुक गए। यहाँ बच्चे उतरे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे और असगर और आकिब चाय बनाना शुरू कर दिए। इन दोनों को इसीलिए लेके गए थे कि चलो ये चाय बना, लेकिन हम सारी चीज़ें लेके गए थे, हम चीनी भूल गए थे। मतलब सारी चीज़ें मैंने आकिब को कहा था कि भाई ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुमने करनी है। सारी चीज़ें ले आया था, दूध भी ले आया था, सारी चीज़ें, पत्ती वगैरह देख लें, चाय भी, पत्ती भी, सब कुछ। दूध नहीं था, चीनी नहीं थी। अब मैं इसको बोलूं कि अब चीनी का क्या करना है, समझ नहीं आ रहा था क्या करना। लेकिन असगर थोड़ा सा होशियार था तो वो शक्कर ले आया था साथ। शक्कर हमने डाली और हमने इन दोनों ने चाय बनाना शुरू कर दी। मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग कर रहा था कि लोगों को लगे, कैमरे में भी लगे और बच्चों को भी लगे कि जी सर हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तो ये दोनों लगे हुए थे चाय बनाने के लिए। मैं सोच रहा था कि चाय अच्छी नहीं बनेगी और पीने के काबिल भी नहीं हुई, लेकिन चाय इन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त बनाई।
बहुत ज़बरदस्त बनाई चाय। जब टेस्ट की तो मैंने भी और आकिब ने, तो मज़ा आ गया था कि वाकई टेस्ट तो अच्छा है। दूध का टेस्ट भी अच्छा था क्योंकि दूध हमने अपने मुफ्ती हबीब के वजह से लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लो, ये बहुत मज़े का दूध होता है। पहले कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, बट चाय बनने को थी, चाय में भी टाइम था, तो हम वेट कर रहे थे। बच्चों को भी कहा कि तुम लोग एंजॉय करो, लेकिन रोड की साइड पे नहीं जाना। चाय बार बार देख रहा था कि यार कब बनेगी कब बनेगी, और आखिरकार चाय बन गई। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम ऐसे करते हैं, बच्चों को बुला लेते हैं और बच्चों से कहते हैं कि बस चलो अब हम नाश्ते के टाइम हो गया है। सब बच्चों को मैंने बुलाया, बच्चे नाश्ता कर रहे थे, बीच में बिस्किट भी थे, बीच में केक भी थे, बीच में बहुत सारी चीज़ आपको नज़र भी आ रहा आइटम जितने भी थे। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। मैंने, आकिब ने और असगर ने चाय नहीं पी, क्योंकि पहले हमने कहा कि यार बच्चे पी ले। उसके बाद हम एक होटल गए, वहाँ पर हमने खाने शाने का ऑर्डर दिया नथिया गली में। हमने कहा कि चलो, फिर नथिया गली से हाइकिंग शुरू की, और हाइकिंग पर जाने के लिए हमने सुजुकी की पर हेड 100 रुपये। मैं पीछे लटक रहा था कि बच्चों को लगे कि यार हमारे सर तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर इंसान है, पीछे लटक रहे हैं। सब बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर अंदर आके बैठ जाए, अंदर आ। मैंने कहा नहीं, अंदर नहीं आना, आज तो मैं पूरे मूड में हूँ। हाइकिंग शुरू होते ही जैसे ऊपर जाते जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार मैं तो नहीं जा सकता। दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन जाने का बिल्कुल मूड भी नहीं था और दर्द भी हो रहा था। तो मैं आकिब को बार बार कह रहा था यार मुझसे नहीं जाने होता, कि यार ये अभी शुरू ही हुआ था, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे, गेट से अंदर ही आए थे, और मैंने ये इरादा किया कि यार मुझसे नहीं जाने होगा। तो हम जाते जाए, ठीक है। आकिब जो है, आकिब मुझे कहता है कि यार एक बंदा जो है वो बच्चों के आगे, यहाँ पर आकिब ने पूरा 10 किलो वाला पतीला उठाकर चावलों का, और कहा कि मैं ऊपर लेके जाऊँगा। मैं वैसे आकिब को बड़ा कमज़ोर समझता, लेकिन आकिब बहुत ही तगड़ा इंसान है, मतलब ऐसे माचो मैन। मैंने आकिब से कहा कि यार मैं नहीं जा सकता, तो मैंने घोड़े वाले को बच्चों के पैसों में से 1500 रुपये पकड़ाए और मैं उस पर बैठ गया। यहाँ आकिब और 2-3 बच्चे थे जो तपे हुए थे मुझ पर, मेरे स्टूडेंट थे, लेकिन आकिब मुझे कह रहा था कि यार ये तू गलत कर रहा है, ये है वो है। मैंने कहा यार मैं नहीं जा सकता, अगर तूने करना है तो तू भी घोड़ा कर, लेकिन अपने ख़र्चे पे, क्योंकि मैं तो इनका टीचर हूँ, मेरे लिए तो ये पैसे दे सकते, तुम्हारे लिए नहीं दे सकते। आकिब को ये बात अच्छी नहीं लगी। आकिब मुझे कहता है कि भाई तू गलत कर रहा है, मैं इतना आ गया हूँ, और अब, लेकिन साथ साथ मेरी वीडियोस भी बना रहा था। कहता है बस तेरी वीडियो अच्छी आनी चाहिए। खैर है, मैं थोड़ा सा थक भी जाऊँ। जितना मैंने सोचा था आकिब का स्टैंड उससे काफ़ी अच्छा था, लेकिन बार बार फिर उसके जहन में वही ख्याल आ रहे थे कि यार ये क्यों घोड़े में। यहाँ बच्चे भी सारे हैरान थे कि यार देखिए हम थक चुके हैं, बैठे हुए हैं, और सर हमारे जी घोड़े में आराम सुकून से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने बच्चों को कहा कि टेंशन ना लो, ये मेरे अपने पैसे, अगर तुम अपने पैसे दे सकते हो तो अभी मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर देता हूँ घोड़सवारी। और सारे घोड़े, बच्चों ने कहा कि नहीं सर हमारे पास इतने ही थे जितने आपको दिए, आपने सारे हमसे मार लिए, तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर आके मेरी वीडियो बना रहा था और बार बार कह भी रहा था कि यार ये तू गलत कर रहा है, ये तू गलत कर रहा है, एक दफ़ा तू ऊपर जा, तेरे साथ मैं वो करूँगा जो तेरे वहमो गुमान में भी नहीं है। एक्चुअली आके जेलस भी हो रहा था, मतलब मेरे बचपन का दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे से इतने जलते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे जितने भी बेस्ट फ्रेंड हैं उनमें 2-3 हैं, और तीनों में से एक ही आकिब की है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि मुझे कोई भी काम है, जो भी काम करवाना है, बस आकिब को एक कॉल करने के, आकिब भाई चलो, और आकिब भाई इनकार नहीं करते, आकिब भाई हमेशा तैयार रहते हैं कि चलो चलते हैं। बस एक होनी चाहिए कि उससे पैसों की बात नहीं करनी, पैसे अपने अपने। तो बाकी आकिब भाई की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वैसे तारीफ़ के काबिल तो नहीं है, लेकिन हाँ काम आ जाता है, मतलब कोई भी आप काम बोलो तो काम आ जाता है। अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, बस बेचारे की किस्मत के लाले लगे हुए हैं हमारी तरह। दलवनियानो दलवनियानो निकाम खका मस्ती खदा हुसन जोड़े दिल कदी का हुसन परस्ती खदा दलवनियानो निकाम खका मस्ती खदा हुसन जोड़े दिल कदी का हुसन परस्ती खदा खदा मस्ती खदा वही खदा मस्ती खदा मस्ती खदा। आखिर बहुत सारे स्टूडेंट की मेहनत पर हम ऊपर पहुंचते हमने चीज़ें एडजस्ट की कि यार चलो सबसे पहले खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। नाश्ता भी इतना अच्छा नहीं किया हुआ था, तो बच्चों ने भी कहा कि ठीक है सर नाश्ता का खाना शाना खाते हैं। लंच के लिए हम बैठे, हमने दरी शरीफ बिछाई, दस्तरखान बिछाया, सारी चीज़ें एडजस्ट की,
और चावलों के पतीले के पास मेरा इरादा था कि मैं पहुंचूंगा और सबसे पहले मैं करूंगा, क्योंकि मैं इन सब का टीचर हूं। बच्चों के इम्प्रेस करने के लिए मैंने कहा कि यार ये काम मैं करूंगा। तो मैंने कैमरामैन को अपने पास बुलाया कि यार भाई मुझे अच्छे से शूट करो ताकि वीडियो में भी मैं नज़र आऊँ, ताकि लोग मुझे देखें कि यार ये स्टूडेंट्स की कितनी खिदमत कर रहा है। एक्चुअली खिदमत का मौका इसलिए भी था, इसलिए भी जहन में ये था कि बच्चे फ़र्स्ट टाइम आए हुए हैं, फायरमैटिक्स के एकेडमी के स्टूडेंट फ़र्स्ट टाइम आए हैं, ताकि वो खुश हो के जाएँ। तो यही चीज़ें हम कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। सारे बहुत जितने भी स्टूडेंट थे बहुत सब ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत मज़ा आ रहा था। همدې سره بس کله دا چې ما اویس ته ویل چې اویس ته ریش زما سټوډنټ دی، هغې ته مال چې ته ریش ته ما سره پلیټونه ډکه. عاقب چې دی هغه چرګ ته کېناسته، چرګ پتیلې ته، او هغې چرګ اچول شروع کړم. بس په یو مینه محبت باندې زموږ یو کار روان و. وروسته دا هلکان چې کوم ولاړ دا کیمرامین و درولي اصغر چې یار تاسو به داسې ودرېږئ او چې هغې کې ښکاري چې یار ډېر هلکان دي. نو موږ بس خدمت کې شروع شو، درې واړه ما و عاقب او اصغر درې واړه. رب بل دنیا جوړ کړه، وران د دنیا کړه، رب بل دنیا جوړ کړه، دا ډکه د غم د یو بې غم دنیا جوړ کړه، وران د دنیا کړه، رب بل دنیا جوړ کړه، دا ډکه د غم د یو بې غم دنیا جوړ کړه، دا ډکه د غم د یو بې غم دنیا جوړ کړه. ذات پکې یو سم دنیا جوړ کړه، نوې چې تا ذات پکې یو سم دنیا جوړ کړه، دا ډکه د غم د یو بې غم دنیا جوړ کړه، دا ډکه د غم د یو بې غم دنیا جوړ کړه. हम तीनों ने ये फ़ैसला किया हुआ था, मैंने, असगर ने और आकिब ने, कि पहले बच्चे खाना खा ले सुकून से. बच्चे काफ़ी सुकून से खाना खा रहे थे, खुश भी थे कि यार सर जायका भी अच्छा है. और जिस जगह हम बैठे हैं मुश्कपुरी के टॉप पर, बहुत मज़ा आ रहा था. यकीन करें कि हमारा फ़र्स्ट ट्रिप था और बच्चे कह रहे थे कि सर ऐसी जगहों पर बार बार जाना है, जितनी भी जगह हैं सब ने मिल कर जाना है. तो हमने वहाँ कुछ प्लान भी किए. यहाँ आके भाई बच्चों को चिकन प्लेट में डाल के दे रहे थे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी. तो जैसे ही प्लेट में चिकन जाता वो बिल्कुल ठंडा यख हो जाता था. तो हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चे आराम सुकून से खाना शाना. यहाँ ये भाई हमारा इंटरव्यू ले रहा था कि यार ये कौन है. तो हमने कहा कि ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, एक मेरा भाई है और एक मेरा दोस्त हैं. तो बच्चों से भी बार बार पूछ रहे थे कि यार कोई चीज़ कम लगे या कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो बताओ, उसका कोई मतलब रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए कि हर कोई अलग सी चीज़ें. लेकिन बच्चे काफ़ी खुश थे, तारीफ़ कर रहे थे कि सर जायका बहुत अच्छा है. आकिब के हाथ में जो जायका है ना, ऐसे चावल हम घर से बना के लेके गए थे. बच्चे देख रहे हैं आप, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था सब बच्चों को. رب بل دنیا جوړ کړه،
کړه رب بل دنیا جوړ کړه دا ډکه د غم د یو بیغم دنیا جوړ کړه ورانه د دنیا کړه رب بل دنیا جوړ کړه دا ډکه د غم. बच्चों ने जब खाना खा लिया फिर हम तीनों बैठे, हमने कहा कि यार अब हमें भी काफ़ी भूख लगी हुई थी क्योंकि काफ़ी चल के आए थे. मैं तो चल के खैर नहीं आया था, मैंने तो घुड़सवारी की थी, लेकिन ये दोनों पैदल आए हुए थे, बहुत थके हुए थे. बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मतलब हाथ ना ऐसे खाने के लिए बाहर निकालो तो ऐसे ठंड लगती थी. यहाँ मैं और आके भी ये फ़ैसला कर रहे थे कि यार कितने पैसे बचे, उन पैसों को क्या करना है, उन पैसों के बारे में सोच रहे थे कि यार. लेकिन बीच में जब हिसाब लगाया तो अपने ही जेब खाली हो गए थे, इतने खाली हो गए थे कि एंड में 50 रुपये भी जेब में नहीं थे. आके मुझे कह रहा था कि तू मुझे कह रहा था कि हमें पैसे भी मिलेंगे, हम थोड़ा सा पैसे कमाएंगे भी. मैं क्या कमाना शमाना नहीं, जेब से लगाओ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है और अपने ही बच्चे हैं, अपने ही स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे क्या ही. तो आकिब नाराज़ भी हो रहा था कि यार ये गलत है. वैसे यहाँ हम ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे हमें सब कुछ पता ही. आकिब मेरी वीडियो शूट कर रहा था, कहता है यार इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो तो तुम्हारी होनी चाहिए. तो वीडियोस काफ़ी बनाई, काफ़ी चीज़ें की, काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ. बच्चों से मैंने पूछा कि बच्चों आपको कैसा लगा, तो बहुत जितने भी बच्चे थे बहुत खुश थे. फिर हमने एक वीडियो बनाई पूरे ग्रुप की, ये हमारा पूरा ग्रुप था, मेरे सारे स्टूडेंट्स थे. बीच में असगर मिसिंग है क्योंकि असगर वीडियो बना रहा था. तो बहुत अच्छा लग रहा था, सारे बच्चे बहुत खुश थे, सारे इंजॉय कर रहे थे. मैं बहुत इसलिए खुश था, मैं आकिब का शुक्रिया भी अदा कर रहा था और असगर का कि यार इसलिए भी कि इनकी वजह से मेरा ट्रिप अच्छा रहा. यह था हमारा आज का ट्रिप मुश्कपुरी के लिए. आपको कैसा लगा